गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की क्लास में लेसन थर्ड। हमने लेसन फर्स्ट एक बूंद और लेसन सेकंड पढ़ा था। लेसन सेकंड क्या था? बुद्धि का सौदागर। आज हम पढ़ेंगे लेसन थर्ड, राजा और भिक्षु। कौन सा है लेसन थर्ड? पाठ 3। क्या है पाठ 3 का नाम? राजा और भिक्षुक। भिक्षुक मीन्स होता है भिखारी। क्या होता है भिक्षुक मीन्स? भिखारी। तो राजा और भिक्षुक पाठ का आज हम सारांश देखेंगे। अगर हमने लेसन नहीं पढ़ा तो आगे की एक्सरसाइज हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हिंदी में लेसन पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार लेसन में है क्या। एक बार की बात है, एक राजा शिकार खेलते हुए जंगल में गया। शिकार का पीछा करते करते अपने साथियों से क्या हुआ? बिछड़ गया और उसे बहुत तेज प्यास लगने लगी। पानी की तलाश में वो इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुएं में पानी तो था पर बहुत अधिक नीचे था। अब राजा को कोई उपाय नहीं सूझा कि वो कैसे पानी तक पहुँचे। तो राजा के सिर पर बहुत सुंदर सी पगड़ी बंधी हुई थी और आपको पता है पगड़ी की लंबाई बहुत अधिक होती है। तो राजा ने अपनी पगड़ी उतार के खोल दी और उसे घोड़े से बांध दिया। एक सिरा घोड़े से बांध दिया, दूसरे सिरे को पकड़ करके राजा कुएं में उतर गया। घोड़ा बाहर खड़ा था, कुएं के बाहर, और राजा कुएं के अंदर। पर उस पगड़ी से राजा पानी तक न पहुंच पाया और प्यास से व्याकुल होने लगा। अब राजा ने क्या किया? पगड़ी का सिरा जो था वो छोड़ दिया और कुएं में जा गिरा। राजा बहुत प्यासा था, इसलिए उसने जी भर के पानी पिया। पानी तो पी लिया पर ऊपर आने का उपाय राजा को सूझ नहीं पड़ा। कुएं की गहराई बहुत अधिक थी और वहाँ कोई नहीं था। घोड़ा हिनहिना रहा था, बहुत स्वामी भक्त था, इसलिए घोड़ा राजा को छोड़कर नहीं गया, कुएं के पास ही चिल्लाता रहा। उसकी हिनहिनाहट को सुन करके उधर से जंगल से कुछ भिक्षुक भिखारी लोग गुजर रहे थे। तो वो घोड़े की हिनहिनाहट सुन करके कुएं के नज़दीक आए। तब उसमें पता चला कि इसमें कोई व्यक्ति गिर गया है। तब साधु ने क्या किया? साधु ने जो था अपना गमछा निकाला और अपना गमछा जो वो रुपट्टा टाइप डाले रहते हैं गले में, उसको निकाला और उसी पगड़ी के एक सिरे में जो खुल गया था, राजा से छूट गया था, दुपट्टे को बांध दिया और कुएं में फेंका। राजा दुपट्टे के सहारे कुएं से बाहर आ गए और उन्होंने भिखारी का बहुत धन्यवाद दिया, अपना परिचय दिया और कहा कि हे गणमान्य, आप किसी दिन मेरे राज्य में आए और मुझे सेवा का अवसर दें। इसके बाद राजा चला गया और भिक्षुक भी अपने रास्ते चला गया। कुछ समय के पश्चात वो भिक्षुक राजा के बताए हुए पते पर पहुंचा और राजा से उसने मुलाकात की। उसको देख करके राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसकी स्वामी भक्ति में राजा लग गए। यह देख करके रानी को बहुत बुरा लगा कि राजा ने रानी की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया। उनका राजकुमार आया तो राजा ने राजकुमार को भी अनदेखा कर दिया, जिसे देखकर राजकुमार भी बहुत दुखी हुआ। जब मंत्री जी आए तो राजा ने मंत्री जी की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही राजा किसी की तरफ ध्यान न दे करके पूर्ण रूप से उनकी सेवा में, भिक्षुक जी की सेवा में डटे रहे। यह देख करके सब लोगों ने मिल करके आपस में सलाह की और राजा के पास गए। कहने लगे, हे राजन, हम आपसे
कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। कोई हम पर उपकार करे तो हमको क्या करना चाहिए? सब लोगों ने मिलकर के राजा से ये बात पूछी। तो राजा ने जवाब दिया कि हमें भी उसके साथ उपकार ही करना चाहिए। यदि कोई हमारे प्राण बचाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना सर्वस्व मतलब सब कुछ उसको दे देना चाहिए जिसने हमारी जान बचाई है। इतना सुनकर राजा ने कहा ठीक है, इस महात्मा के प्राण बचाए हैं, बोलो अब मैं क्या करूं? सब लोग यह सुनकर के लज्जित हो गए कि इस भिक्षुक ने तो राजा की जान बचाई है, और अपने किए की क्षमा मांगने लगे। राजा ने भिक्षुक से कहा महाराज यह राजपाट अब आपका ही है, इसे आप संभालिए। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर भिक्षुक ने राजा को आशीर्वाद दिया और चुपचाप वन की तरफ चले गए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे हमें उसके साथ उससे भी अधिक अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो आज हम इसी पाठ के वर्ड मीनिंग लिखेंगे। कॉपी में आप लोग अपनी फिर कॉपी में लिखेंगे। देखिए लिखिए शब्द और अर्थ। राइटिंग सुंदर सुंदर से होना चाहिए। देखिए छोर, छोर मीन्स होता है किनारा, किनारा। मूर्खता, मूर्खता मीन्स बेवकूफी, बेवकूफी। पछतावा, पछतावा मतलब पश्चाताप, पश्चाताप। गलती होने पर हमारे अंदर पछतावे की भावना आ जाती है। संयोग मतलब संयोग मतलब विशेष अवसर, विशेष अवसर। भिक्षुक, भिक्षुक भिक्षा, भिक्षा मांगने वाला अर्थात भिखारी, भिक्षा मांगने वाला। ठीक, या भिक्षुक